बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बी जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। दुआए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क़यामत के दिन तमाम इंसान नंगे जिस्मों के साथ क्यों उठाए जाएंगे? क्या अंबिया अलैहिस्सलाम भी बग़ैर कपड़ों के उठाए जाएंगे? क़यामत के दिन सबसे पहले लिबास किस शख्स को बनाया जाएगा? रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हवाले से क्या मामला किया जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हालत में क़यामत के दिन अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे? यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत के मनाज़िर के हवाले से इंतहाई ईमान अफरोज़ मालूमात फ़राहम करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामी हिस्ट्री विद ज़हरा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर भी कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी इन खूबसूरत वाक़यात से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि वो बयान करती हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि लोगों को क़यामत के दिन नंगे पाँव, नंगे बदन और गैर मख्तूल उठाकर मैदान हशर में लाया जाएगा। मैंने दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द और औरतें सब इकट्ठे? वो तो एक दूसरे को भी देखेंगे। रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मामला ही इतना सख्त होगा कि उन्हें इसकी सूझेगी भी नहीं। एक और रवायत में है कि इससे कहीं आम होगा कि इन्हें एक दूसरे को देखने का ख्याल आए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को इस हाल में जमा करेगा कि ना उनके पाँव में जूते होंगे और ना उनके बदन पर कपड़े होंगे। वो गैर मख्तून होंगे, यानी खतनों के कब्रों में इस हाल में निकलेंगे जैसे उस दिन थे जब उनकी माँओं ने जना था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें क़यामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि तुम नंगे पाँव, नंगे बदन और बग़ैर खतना के होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दलील सूरह अंबिया की आयत पढ़ी, यानी जिस तरह हमने इब्तदा पैदाइश में नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना माँ के पेट से पैदा किया था, इसी तरह उनको दोबारा क़यामत के दिन पैदा करेंगे, यानी कब्रों से उठाएंगे। ये वादा है कि हम उनको दोबारा पैदा करेंगे, हम पर लाजिम है और यकीनन हमने जो वादा किया है उसको पूरा करने वाले हैं। फिर रसूल कायनात इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उन लोगों में सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो मेरे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर फरमाया, और उस वक़्त जब के लोगों को मैदान हशर से जन्नत और दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा, मैं देखूंगा कि मेरे कुछ सहाबा को पकड़कर बाएं हाथ की तरफ यानी दोज़ख ले जाया जा रहा है। मैं ये देखकर बतरीक़े हैरत उन्हें नजात दिलाने के लिए कहूँगा, ये मेरे सहाबा हैं, ये मेरे सहाबा हैं, इनको कहाँ ले जाते हो? खुदावंद ताला फरमाएगा, बेशक ये तुम्हारे सहाबा हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब से तुम इनसे जुदा हुई हो बराबर दीन से फिर गए हैं, इसलिए उनको दोज़ख में भेजा जा रहा है। मैं ये सुनकर वही कहूँगा जो बंदा सालिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी कि जब तक मैं इनके दरमियान रहा मैं इनके अहवाल से वाकिफ़ रहा। नाज़रीन इकराम, और बेखतना होंगे मैं इस तरफ इशारा है कि क़यामत के दिन जब मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके जिस्म और बदन के तमाम
अज्जा यकजा होकर मिल जाएंगे और पूरा जिस्म इसी तरह का हो जाएगा जैसे कि इस दुनिया में था। इसकी दलील ये है कि खतना की वो खाल जो काट कर फेंक दी जाती है और इस दुनिया में ज़ाया कर देने के काबिल है, जब वो क़यामत के दिन अपनी जगह यानी कि मकाम पर वापस जिस्म का हिस्सा बन जाएगी तो दूसरे अज्जा जैसे बाल और नाखन पैदा होंगे, अपनी अपनी जगह पर लग जाएंगे। बस ये हकीकत ना सिर्फ ये कि हक ताला के कमाल इल्म और कायनात के एक एक जज्बे कुल पर मुहैयत होने की दलील है, बल्कि एशियाए मुमकिनात के ताल्लुक से उसकी कुदरत कामला की लामुतनाई वस्तुओं की अलामत है। सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले लिबास पहनाया जाएगा? नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये फजीलत मज़ीद इसलिए हासिल होगी कि वो उन लोगों में सबसे पहले शख्स हैं जो फ़ुक़रा और ज़रूरतमंदों को कपड़े पहनाते हैं और उनकी सत्तर पोशी करते हैं, या ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो सबसे पहले शख्स हैं जिनको अल्लाह ताला की राह में बेलिबास किया गया था जबकि उन्हें नमरूद की आग में डाला गया था। बस उनकी ये मखसूस नबूवत की फ़जीलत हमारे पैगम्बर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी फ़जीलत को साबित नहीं करती, बल्कि हकीकत तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा उनके अजीज़ो इकराम के तौर पर होगा। वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी और दीनी बाप हैं। अलावा आजी ये भी देखना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अवलियात हासिल होगी वो हकीकी है या अज़ाफ़ी। बाज़ाहिर ये मालूम होता है कि उनकी अवलियात हकीकी नहीं है बल्कि अज़ाफ़ी है। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम लोगों में सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा। इसकी तायीद इस रवायत से भी होती है जिसे ये नकल किया गया है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन कपड़ों में दफन किया गया है आप क़यामत के दिन उन्हीं कपड़ों में उठकर मैदान हशर में आएंगे। नाज़रीन इकराम, जामिया सगीरा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तरमज़बी की ये रवायत नकल की गई है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ज़मीन से फटकर उठूँगा और जन्नत का लिबास पहनूंगा और फिर अर्श के दाएं तरफ खड़ा हूँगा और उस जगह मखलूक़ात में से मेरे अलावा किसी और को खड़ा होना नसीब नहीं होगा। मैं वही कहूँगा जो बंदा सालिह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़यामत के दिन अपनी कौम गुमराह और बदअकीदगी और बदअमली से अपनी बरात का इज़हार करेंगे और अपनी कौम के मामले को हक़ ताला के अदल व इंसाफ पर छोड़ देंगे, इसी तरह मैं भी यही कहूँगा कि परवरदिगार मेरी उम्मत के ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरी मौजूदगी के दरमियान ईमान व अमल की सीधी राह पर गमज़न थे और मैं इनका नेगेबान और ज़िम्मेदार था। लेकिन जब मैं भी इस दुनिया से उठ गया तो उन्होंने और अपने नफ्स और शैतान के फ़रेब में मुब्तला होकर गुमराही को इख्तियार कर लिया। अब इनका मामला तेरे ऊपर मौकूफ़ है, तेरे अदल व इंसाफ की बारगाह में इनके बारे में जो चाहें फ़ैसला करें और सरासर अदलाना और मुसफ़ाना होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बात को वाज़ह करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुरान करीम की जो आयत पढ़ी वो पूरी यूँ है, यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला निसारा को सुनाने और उनको शर्मिंदा करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, क्या तुमने अपनी कौम को अक़ीदा तसलीस यानी तीन अल्लाह मानने की तलकीन और तबलीग की थी? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बारात का इज़हार करेंगे और कहेंगे,
परवरदिगार, मैंने तो इनको सिर्फ तेरी बंदगी की तलकीन और तबलीग की थी, और जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद रहा इन पर मुतले रहा और इनकी निगहबानी करता रहा। ये लोग सही अकीदा अमल की रोशनी से दूर ना जा पड़ें। जब आपने मुझे दुनिया से उठा लिया और इनके ऊपर से मेरी निगहबानी ख़त्म हो गई, तो फिर सिर्फ आप इनके अहवाल पर मुतल्ला रहे और आप हर चीज़ की पूरी वक्फियत रखते हैं। और अब अगर इनकी बदअकीदगी बदअमली के लिए आप इनको सज़ा दें तो ये आपके बंदे हैं, और अगर इनको आप माफ़ फरमा दें तो बेशक ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़िह रहे यहाँ हदीस में जिन सहाबा का ज़िक्र है उनसे मुराद वो सहाबा नहीं है जिनको हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और आपके विसाल के बाद भी आपसे निस्बत हासिल रही, और जिनको हकीकत में सहाबा कहा जाता है क्योंकि उनके बारे में ये यकीनी तौर पर मालूम है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनमें से कोई भी सहाबी मुर्तद नहीं हुआ और ना ही किसी ने अकीदा और अमल की कोई ऐसी गुमराही इख्तियार की जिसकी बिना पर उन्हें दोस्ती कहा जा सके। लिहाजा सहाबा इकराम से मुराद वो लोग हैं जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशर्रफ बइस्लाम हो गए थे, लेकिन आपके विसाल के बाद मुसलमा कज़ाब और असफदे वगैरह की इत्बा के सबब मुर्तद हो गए थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नए वाक़ियात, एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।